नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बुध का गोचर अपनी स्वराशि में और अपनी स्वराशि के साथ साथ उच्च की राशि में प्लस मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है। और बुध अगर बहुत अच्छी कंडीशन में होता है तो बहुत कुछ देते हैं। धन के देवता, वाणी के देवता, आपकी बुद्धि के देवता और साथ के साथ आपकी खुशियाँ प्रदान करने वाले देवता होते हैं। तो ऐसे में बुध का गोचर अगर इतना अच्छा हो रहा हो तो इसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। ये गोचर कब हो रहा है? 1 तारीख को, यानी 1 अक्टूबर 2023 में ये गोचर होगा कन्या राशि में। और ये गोचर जो टाइम है वो होगा रात को 8:35 पर, यानी रात के 8:35 पर ये जो कन्या राशि में गोचर होगा बुध का, ये बहुत उत्तम योग और संयोग बनाता हुआ है और आपके जीवन के हर कष्ट को भी निकालता हुआ है। राशियों पर इसका प्रभाव कैसा रहेगा? क्योंकि मूल त्रिकोण भी है, उच्च की राशि भी है, ये साथ के साथ स्वराशि भी है और कालपुरुष की कुंडली के 6ठे भाव की राशि है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एरीज यानी मेष राशि वालों को किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा, किस तरीके का प्रभाव डालेगा। आपके लिए 3rd और 6th इसके स्वामी है आपके बुध और 6ठे में ही इसका गोचर हो रहा है। तो 6ठे भाव में इनका गोचर आपके लिए नॉर्मली सही साबित होगा। थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, थोड़ा सा आपको हेल्थ का हल्का सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एलर्जीज़ का खास करके आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके के अगर आपको कोई इन्फेक्शन एलर्जी हो रही है तो उस समय आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लीजिए। और साथ के साथ कुछ बाधाएं आपके काम में आ भी सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो ये बाधाओं से आप बाहर भी निकल पाएंगे। तो आपको कुल मिलाकर के ये मिलता हुआ गोचर दिख रहा है, यानी ना बहुत अच्छा ना बहुत कम, जिससे हम कहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अदरवाइज आपके लिए बुध का गोचर ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसा प्लैनेट है जो जहाँ बैठता है वैसा रिजल्ट दे देता है। तो अगर कि इनके साथ अच्छे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो ये आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैलेफिक बन जाता है तो लग्न से 6ठा भाव रोग का भाव भी है तो समस्याओं को बढ़ाता हुआ भी नजर आता है। तो आपने थोड़े से उपाय ज़रूर इस बार करने हैं। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं, तो आपके लिए 2रे और 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव में ये बुध का गोचर हो रहा है। तो 5वां भाव आपको सहनशीलता दे देगा, इस समय शांति दे देगा। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर के चिड़चिड़े हो जाते थे, किसी से भी लड़ने लग जाते थे, कंपटीशन के दायरे में फटाक से आ जाते थे। तो अब ये गोचर आपको बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कोई आपको परेशान करेगा तो अपने आप ही पीछे हट जाएगा, वो आपको नहीं परेशान होना है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस बार मिल सकती हैं, कुछ अच्छे काम आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना करके रखना चाहिए। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो वाला हिसाब होता है कि एक बैलेंस करके आप चलते जाइए, एक्सेस भी मत कीजिएगा और बहुत नीचे भी नहीं करना। वही होता है कि एक बैलेंस करके अगर आप ज़िंदगी को चलाते हैं तो अच्छा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्किन एलर्जी का खास करके आप ध्यान रखिएगा। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं तो आपके लिए बुध की बात करते हैं तो आप पहले मतलब आप ही की राशि के स्वामी हैं और आपके 4थे भाव के भी स्वामी बनेंगे। कुछ अच्छा काम करवाएंगे आपके, क्योंकि मूल त्रिकोण उच्च के हो रहे हैं। तो आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी का जो बहुत समय से आपका बैकलॉग चल रहा था, नहीं कर पा रहे थे आप, कुछ चीज़ें खरीदना चाह रहे थे, स्टक होती जा रही थी, तो आपके लिए ये फ़ायदा दिलाते हुए नज़र आएंगे। आपको अच्छा एक रिज़ल्ट दिलाते हुए नज़र आएंगे, यानी डील कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली डील आपकी हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपका काम भी बढ़ने वाला है, यानी आपके सिंहासन को कोई खतरा नहीं होगा। जो कुर्सी आपने बड़े दिनों से संभाल करके पकड़ करके रखी थी ना, तो लगता था कहीं खिसक जाएगी, लेकिन अब नहीं खिसकेगी। आपको फ़ायदा देते हुए नजर, व्यापार में भी आपको कुछ खास फ़ायदा मिल सका है। तो आपके लिए ये कुल मिलाकर के अच्छा ही गोचर साबित होगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ये 3रे भाव के और साथ के साथ 12वें भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो आपके लिए ये गोचर की जब हम बात करते हैं तो ये गोचर आपको थोड़ा सा एक तरफ आपकी मेहनत को बढ़ाएगा और दूसरी तरफ थोड़ा सा चक्कर भी ज़्यादा कटवाएगा, यानी कुछ रुकावटें झेलनी पड़ सकती हैं, कुछ परेशानी आपको हो सकती हैं, काम में थोड़ी सी देरी लग सकती है,
बट आपने थोड़ा सा अपना एक सामंजस्य थोड़ा बिठा करके रखना है, चाहे घर है, परिवार है, काम है, तो बैलेंस करके अपनी एनर्जीज को चलेगा। हाइपर मत होइएगा, कुछ अपशब्द आपके मुंह से निकल सकते हैं जिसके कारण आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, तो आपने थोड़ा सा संभल करके चलना है। सिंह राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ये गोचर अगर के हम देखते हैं कि एक तो दूसरे भाव से आपको ये गोचर दूसरे भाव से आपका संबंध बना रहा है, लेकिन वहीं दूसरे 11वें भाव से भी इसका संबंध बन रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा संभलना है कि अपने धन को ज़रा, राशि को, मनी को, पैसे को ज़रा संभाल करके रखना है। और बहुत अच्छा पैसा भी आप कमाएंगे, इनकम अच्छी होगी, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, काम अच्छे होंगे, फ़ायदे अच्छे होंगे, बड़ी डील हो सकती हैं, बड़ा एक उछाल हो सकता है आपके करियर में। तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। तो लेकिन फिर भी कहते हैं जब फ़ायदा भी होता है तो तब तो आपको ध्यान ज़्यादा रखने पड़ता है। कन्या राशि की बातें करते हैं तो आप ही की राशि में ये गोचर है, यानी मूल त्रिकोण की राशि में ये गोचर बहुत उत्तम माना जाता है। पहला भाव, पहले सबसे बड़ी बात है कि आप ही के ऊपर से गोचर, और दूसरा घर की बात करते हैं तो 10वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो 10वां भाव आपकी देखिए कितना अच्छा होने वाला है, आपके बहुत अच्छे फ़ायदे दिलाने वाला है, आपके ऊपर बहुत अच्छी एक बड़ी बड़ी डील करवाने वाला है, क्योंकि आप ही के ऊपर से ये गोचर है। और आपकी राशि ये जब मूल त्रिकोण राशि है, उच्च की राशि है, फैसले बड़े अच्छे होंगे। जो हर बार आप हिल जाते थे ना फैसलों से, इस बार आपके फैसले कुछ अच्छे हो सकते हैं, काम अच्छे मिल सकते हैं, डील अच्छी मिल सकती है। आपको कहीं जाने का बड़ी, जैसे दूर यात्रा पर जाते हैं और दूर यात्रा में भी आपकी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ कुछ आपका एक तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, काम अच्छे होंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए गोचर जो है ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए खास करके बुध आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहना है, और अटेंटिव रहने के साथ साथ आपने एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि कोई भी आपसे फैसला गलत ना हो, कोई आपसे डिसीजन गलत, किसी एक पक्ष में आकर के आपसे डिसीजन ना हो जाए। दोनों पक्षों को सुनिएगा, तब डिसीजन लीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, डेफिनेटली बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपका मुलाकात होगी, अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छे काम बनेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई बार डिसीजन हमसे गलत हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के डिसीजन हो जाते हैं। तो आपको थोड़े से अपने डिसीजंस का खास करके ध्यान रखना। वृश्चिक की राशि की बात करते हैं, यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, तो आपके लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो आपके जब बात करते हैं कि जहाँ पे इनकम स्टक हो रखी होती है, इनकी इनकम कहीं कहीं रुक जाती है, पैसा लगाया नहीं आया वापस, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक आवाज़, एक फ़ोन मार देंगे तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। यानी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, धन का लाभ भी होगा, धन बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। तो आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छा गोचर साबित होने वाला है, आपको फ़ायदा देता हुआ नजर है। धनु राशि की बात करते हैं, यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, 7वें और 10वें भाव के साथ इनका संबंध बनते ही आपको काम दिला देंगे, लेकिन वहीं आपके साथ 7वें भाव का बहुत अच्छा रोल होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो डिस्प्यूट आपके लाइफ पार्टनर के साथ है या फिर जिनके वर्क पार्टनर के साथ थे, तो वो डिस्प्यूट आपके ख़त्म होते हैं और एक काम की एक बड़ी अच्छी एक किरण जाग जाती है। कहते हैं कि बहुत अच्छी एक होप दिख जाती है, और उस काम के चलते चलते कुछ यात्राएं भी आपकी करनी पड़ती हैं, कुछ आपको दूर यात्रा पर जाना पड़ता है। नौकरी को लेकर के भी कई बार मन के अंदर बदलाव की संभावनाएं होती हैं कि बदलाव, लेकिन ये बदलाव आपके लिए अच्छा बदलाव होगा। यहाँ आपको परेशानी देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इनफैक्ट आपको एक कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाता हुआ नज़र आ रहा है। मकर राशि की बात करते हैं, यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, 6ठे और 9वें भाव के साथ संबंध बनने के साथ साथ एक तरफ रोग जागेंगे, एक तरफ शत्रु जागेंगे, वहीं दूसरी तरफ से बैलेंस भी हो जाएंगे। कोई सीनियर आकर के आपको सपोर्ट कर जाएंगे, कोई बड़े रुतबे के लोग आपको आकर के हाथ पकड़ करके इस जाल से, इस समस्या से बाहर निकाल देंगे। यानी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन परेशानी निकलने का रास्ता भी बनता जा रहा है। थोड़ा सा दबाव आएगा, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। काम कहीं छूटेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काम का भी एक छोटा सा सहयोग आपको मिलता हुआ नज़र भी आ जाएगा। यानी आपकी होप नहीं टूटेगी,
आपके सपने नहीं डिस्टर्ब होंगे, बट आपको काम भी मिलता जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं, पंचम और अष्टम का संबंध रहता है। तो अष्टम सडन है, अचानक अचानक आपके कुछ चेंजेस होंगे और ये चेंजेस बड़े होंगे। यानी घर बदला तो एकदम से कहीं दूर चले गए, नौकरी बदली तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज वाली। तो बहुत अच्छा ये चेंज आपके लिए वैसे अच्छा होगा। यानी कई बार कुछ चीज़ें हम बदलते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा, हमने क्यों बदल दिया, लेकिन एट द एंड थोड़े समय बीतने के बाद जब हम देखते हैं कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, हमने बहुत अच्छे टाइम पे ले लिया, तो कुछ ऐसी ही संभावनाएं आपके डिसीजन आप सडन लेंगे, लेकिन ये डिसीजन आपको कुछ फ़ायदा देते हुए नजर आएंगे। अगली राशि की बात करते हैं, और ख़ास करके ये आखिरी राशि है आपकी, और मीन राशि है, पाइसियन है। और पाइसियन वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ और सप्तम का संबंध रहता है। चतुर्थ और सप्तम का संबंध मीन्स बहुत अच्छा है, यानी आपके सहयोग भी आपको मिलने वाले हैं और आपकी इन्हेंसमेंट भी होने वाली है। इच्छाएं आपकी सारी पूरी होंगी, यानी बहुत अच्छा आपका काम भी चलेगा, आपके पैसे भी आएंगे, आपकी लग्जरीज भी बढ़ेंगी, आपके काम भी बढ़ेंगे। लेकिन वहीं स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा डगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के पूरे चौकन्ने अटेंटिव रहना है। किसी भी तरीके की कोई चूक आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर के नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हमें थोड़ी सी तबीयत खराब, अरे हम खुद ही मेडिसिन खा लेते हैं, हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें सारा पता है हमारे पास कौन सी मेडिसिन है, ये मेडिसिन क्या काम करती है, लेकिन कहीं रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपने किसी तरीके की भी कोई चूक अपनी मेडिसिन्स में नहीं करनी है, नहीं होने देनी है। तो आपने ये चूक करी तो यहाँ आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे, खर्च भी बढ़ जाएंगे, परेशानियाँ भी आपके साथ के साथ बढ़ जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ को लेकर के एकदम आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, यानी आपने चूक नहीं करनी है। तो इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। आपने एक महा उपाय है जिसे आपने दोहराना है, बार बार करना है और करते रहना है। हरी इलायचियों का सेवन ज़रूर कीजिएगा, हर बुधवार को तुलसी का सेवन ज़रूर कीजिएगा। छोटे छोटे बच्चों में हर बुधवार को मिठाई ज़रूर बांटिएगा, ना कोई समस्या आएगी, ना परेशानी आएगी। इनफैक्ट ये बुध का गोचर आपके जीवन में खूब सारी तरक्की लेकर के आएगा। नमस्कार।